बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ सब्ज़ी और फ्रूट्स के हवाले से अपडेट देंगे कि कौन कौन सी सब्ज़ी और फ्रूट्स के रेट में जो है ना कमी आई है, कौन कौन सी सब्ज़ी और फ्रूट्स के जो है ना डिमांड बढ़ गया है, जिसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़ गए। तो इस हवाले से इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। लेकिन अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि आप शॉर्ट वीडियो बनाया करें, तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इधर उधर की बातें ज़्यादा ना करें और ज़्यादा फोकस जो है ना प्राइसेस और डिमांड सप्लाई पे बात करें, ज़्यादा जो है ना इधर उधर की बातें ना करें। तो कमेंट्स का भी जवाब मैं काफ़ी कम दिया करूँगा, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना इस पे भी शिकायत करते हैं कि आप कमेंट्स, लेकिन अक्सर मसला ये होता है कि कमेंट सेक्शन में तमाम तर सवालात पूछे जाते हैं, तो इसलिए उसका जवाब का अक्सर औकात जो है ना देना लाजमी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट्स जो आया है रसूल ज़मान साहब का आया है, उसके बाद काजी सुलेमान हैल साहब आया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे जनाब? तो अभी शुरू कर लेते हैं। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक ठाक, खैरियत? और क्या रेट चल रहा है प्याज का? अच्छा, प्याज 350 रुपया, और ये जो आपके ये 300 रुपया है, और ये यहाँ पे जो आप निकाल रहे हो ये 350 रुपया है। अच्छा जी, और जाली का क्या रेट है? 1100 बड़ा जाली। अच्छा, ये छोटा जाली 1100 1150 को जब का। इसका वजन कितना है? इसका वजन 22-23 24 किलो तक है। अच्छा, और जो दूसरा है बड़ा जाली जो आप बता रहे हो 38-40 किलो, वो किस तरह बिके? वो 2100 का बिका तो 22-2300 का पड़ गया। अच्छा, और इसके ऊपर कमीशन भी आता है ना? कमीशन भी होता है और चुंगी भी होता है साथ ना? 10 रुपये एक ऊपर चुंगी, और कमीशन कितना है? 7.25 रुपये 100 रुपये के पीछे। अच्छा, 2000 रुपये के पीछे 150 रुपये मजीद, और फिर 10 रुपये जो है ना रेडी वाला का खर्चा भी आता है, फिर स्टॉल वगैरह का ये मजीद किराया वगैरह, तो ये इसके ऊपर लगाने पड़ते हैं। और अच्छा, ये मंडी में क्या रेट चले बोरी का? 5500 5800 6500 तक, मतलब ये कि 5500 से लेकर 6500 तक बोरी बिके, जिसका वजन कितना होता है? 100 किलो 100-110 किलो। अच्छा, और पेप्सी आलू की जाली किस तरह है? पेप्सी जाली बिका तो कल 2200-1800, और डेयरी वाला आलू बोरी वो 3100। अच्छा, जाली का वजन 50 किलो होता है पेप्सी आलू का। 45-55 तक, 45 से लेकर 55 तक किलो। कितने का बिका था? 1800 से लेकर 2300 रुपये तक। अच्छा जी, और जो दूसरा डेयरी वाला आलू है बोरी जो 110-120 किलो वाली बोरी होती है, वो कितने का बिका था? 3100। अच्छा, 3100 तक बिका था, उसमें मतलब थोड़ा नॉर्मल होता है। अच्छा, अभी उसका मतलब ये है कि डिमांड इतना खास नहीं है। अच्छा, और ये बताइए कि सफ़ेद आलू की बोरी कितने का बिका है? नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, आपको नहीं पता। चलो अगले बंदे से पूछ लेंगे। और ये जो फ्रेश आलू आ रहा है, ये जो अभी पड़ा है नया आलू, तो इसका क्या रेट चल रहा है? इसका 200 रुपये का 5 किलो। और पेप्सी आलू 230 रुपये का 5 किलो। और नया आलू ये तोड़ा कितने का बिकता है? ये राखी बिका था 1700 रुपये का। अच्छा जी, और इसका वज़न कितना है? 50 किलो, लेकिन 100 रुपये के पीछे जो है ना आप लोगों को ये बताओ 7.25 रुपये कमीशन भी चार्ज किया जाता है। अभी आगे आप लोगों को लेके चलते हैं। जिस तरह आलू प्याज के हवाले से हमने बात की, अभी जो है ना बाकी सब्ज़ियों के हवाले से बात करते हैं कि सब्ज़ियों का पूछ लेते हैं। समद खान पूछ रहे हैं टमाटर का कोई मज़ा है या नहीं, तो वो टमाटर के हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला बात कर लेते हैं। और बिल्कुल भाई साहब उबैदुल्लाह रिंद साहब तरबूज का भी मैं आपको बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गफ़ार भाई, कैसे? ठीक ठाक। गफ़ार भाई वैसे इस टाइम जो है ना प्याज आलू का काम करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना तरबूज का काम करते हैं। तरबूज का वैसे क्या रेट चल रहा है? 1500 रुपये मन। 1500 रुपये मन। अच्छे वाला तरबूज, मतलब ये कि थोड़ा रेट बढ़ गया है, और सीज़न ख़त्म होने वाला है, क्या वजह? अच्छा, और ट्रक क्या रेट आ रहा है आजकल? 2.5 लाख 240 260। अच्छा, मतलब ये कि 240 से लेकर 260-70 लाख रुपए तक आ रहा है ट्रक। 280 मन ना? हाँ 280। और 1500 रुपये मन चल रहा है रेट। और नॉर्मल तरबूज के क्या रेट चल रहे हैं? 1000 रुपये 900 रुपये। 1900 रुपये। और प्याज क्या रेट चल रहा है? 350 रुपये। और आलू? आलू चलते 200 रुपये। 200 रुपये का 5 किलो। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया।
जिलानी साहब पूछ रहे लहसन का, गुल जमान खान वालेकुम अस्सलाम, नासरा मंजूर वालेकुम अस्सलाम, लालू अस्सलाम वालेकुम। कैसे जनाब, क्या रेट चल रहा है अरबी का? 600 रुपये, मज़ीद रेट डाउन हो गए 100 रुपये, 700 से अभी नीचे आ गया, 600 रुपये का 5 किलो हो गया। और फूल गोभी क्या रेट है? 300 रुपये का 5 किलो। फूल गोभी के रेट में भी थोड़ा कमी आई है, 50 रुपये। और गोल का बैंगन क्या रेट है? गोल बैंगन 400 रुपये का 5 किलो। टिंडा तो आपने ख़त्म किया मेरे ख्याल में। टिंडे का वैसे क्या रेट चला था? 500 रुपये का रेट चला है 5 किलो, यानी 100 रुपये किलो। और शिमले का क्या रेट है? 400 रुपये का 5 किलो। और कीरे का शापर क्या रेट है? 300 रुपया। अच्छा जी। और तोरी क्या रेट है? 250 रुपया। और करेले का शापर कितने का है? 500 रुपये का शापर है। इसका वजन कितना है? 7.5 किलो है। अच्छा, जितने दोस्त भी देख रहे हैं, राकेश नरोला साहब आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को शेयर किया करें ताकि आपके और भी दोस्त जो है ना हमारी वीडियो देख सके। जाफर हुसैन साहब वालेकुम अस्सलाम। जितने दोस्त हमें देख रहे हैं तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को आगे ज़रूर शेयर किया करें। लालू मरचा के पसूरी मर्ची क्या रेट है? मोटी मर्ची 400 रुपये का 5 किलो, यानी 80 रुपये किलो। अच्छा जी, आगे भी लेके चलते हैं। लहसुन वगैरह के हवाले से आपको बता देते हैं। माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन लहसुन है तो तौसीफ भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, कैसे? माशाल्लाह आज तो काफ़ी बेहतर लहसुन लगाया हुआ है, बग़ैर दाग का। क्या ये कौन से इलाके का है? बेटे का है। माशाल्लाह चाइना से बहुत बेहतर है वैसे। ये क्या रेट है? 1200 रुपये का 5 किलो, यानी 240 रुपये किलो। और देसी लहसुन क्या रेट है? 1200 रुपये का 5 किलो, वो भी अच्छे वाला। वैसे नॉर्मल का क्या रेट चल रहा है? अच्छे वाला 700-800 रुपये भी चल रहा है। और लीमू के क्या रेट है जी? हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और लीमू क्या रेट है? 1000 रुपये का 5 किलो, यानी 200 रुपये किलो हो गया। हाँ। और चाइना अदरक क्या रेट है? 1000 रुपया। और थाईलैंड का सस्ता है? 900 रुपया। अच्छा जी, फ़र्क है क्योंकि क्वालिटी में भी फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम सैफुल्लाह भाई, कैसे? और जी खैरियत। पुदीना क्या रेट चल रहा है आजकल? 40 रुपये का दर्जन। और क्या नाम है यार, धनिया 120 रुपये का 5 गिडी। अच्छा जी। इसरार भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे? माल ख़त्म? अच्छा चलो। वैसे गोल कद्दू क्या रेट चल रहा था? गोल कद्दू 250 रुपये का 5 किलो। और लौकी का शापर? लौकी का अच्छा। और भिंडी क्या रेट चल रहा है वैसे? 300। आपको नहीं पता, नहीं लगाया? अच्छा चलो। खीरा लाया था, खीरे का क्या रेट है वैसे? खीरा 250-230 रुपये। अच्छा 250-230 रुपये 5 किलो। और शापर का क्या रेट है? 350 रुपया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। शिमला 400 रुपये 5 किलो। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब मटर नहीं लाए? मटर ख़त्म हो गया। कम आता है, बस लोग जल्दी जल्दी लेके जाते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या रेट चल रहा है मटर का वैसे? मटर क्या? 1000 रुपये का 5 किलो। देसी टिंडा? अल्लाह का करम। और दूसरा टिंडा क्या रेट है? 400-450 रुपया। और बीन क्या रेट है? 500 रुपये का 5 किलो। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया समद खान साहब, प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अशफाक अहमद साहब, आलू का रेट जो पेप्सी आलू है वो 230 चल रहा है। डेयरी वाला आलू जो है वो 200 रुपये चल रहा है। और नया आलू भी जो है ना 200 रुपये का 5 किलो चल रहा है। और मोटी मिर्ची क्या रेट चाहिए? देसी मिर्ची 400 रुपये का 5 किलो। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। सतार कोसो साहब, प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अदील शहजाद साहब, बिल्कुल आपको मैंगो के हवाले से ही बता देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बनाना का रेट जो है, केले का रेट 140 रुपये दर्जन है, अच्छे वाला। चाइना गाजर 350 रुपये का 5 किलो है। और सबसे सस्ती सब्ज़ी जो है माड़ू है। माड़ू 100-150 रुपये का 5 किलो है। बंद गोभी 250-300 रुपये का 5 किलो है। भिंडी जो है 250 रुपये का 5 किलो है। अस्सलाम वालेकुम।
ये आइकन सारी कह रहे कि ट्रेडिशनल मार्केट में कोई जो है ना औरत नहीं है। असल में हमारे जो जितनी भी औरत है ना वो काफ़ी पढ़ी लिखी है, तो कोई वो जो है ना ऑफिस के जॉब करती हैं, कोई यूनिवर्सिटीज़ में जॉब करते हैं, और कुछ जो है ना डॉक्टर हैं, कुछ मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स हैं। तो इसलिए हमारे मर्द हज़रात की तालीम थोड़ी कम है और कुछ ज़्यादातर तालीमी याफ्ता भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन असल में ये कि उन मर्दों के लिए कि ये काम थोड़ा आसान होता है, ये काफ़ी वज़नी काम होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम नहीं चाहते कि हमारी औरतें जो है ना वो काफ़ी वज़नी काम करें, तो इसलिए इस मार्केट में हम उसे नहीं लेके आते। लेकिन क्योंकि वज़न का काम हम मर्द खुद ही कर लेते हैं, जो आसान काम है ये उनके ही छोड़ देते हैं ताकि हमारी औरतें जो है ना आसान काम कर सके। टेक्सला वाला आलू भाई साहब ये 200 चल रहा है वैसे, 200 रुपये का 5 किलो। खरबूजा जो है 350 रुपये का 5 किलो चल रहा है आजकल। और ये सामने जो शापर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये 450-500 रुपये के शापर हैं। और गर्मे का ये जो है तकरीबन 13-14 किलो वज़न जो है ये 800 से लेकर 1000 रुपये तक इसका रेट चल रहा है। और गिफ्ट आलू बुहारे का रेट जो है 300 से लेकर 350 रुपये तक है, जिसका 1.5 किलो वज़न है। और ये वाला जो है ये 900 रुपये का है, इसमें अच्छे क्वालिटी वाला 1000 रुपये तक भी है। इसी तरह अगर हम आड़ू की बात करें तो आड़ू में मुख्तलिफ़ आते हैं, मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ आती हैं। जिस तरह के मैं आपको बताता जाऊँ तो ये 400 रुपये से लेकर तकरीबन 800 रुपये तक काटन मिल रहा है। इस तरह खुबानी में भी मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं, काबुल वाले हैं और क्वेटे वाले हैं, तो इसमें भी मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ है। 500 से लेकर तकरीबन 1200 रुपये तक जो है ना इसका भी रेट चल रहा है। सिंधड़ी आम किस तरह है? 10 किलो वाला जो है वो 1300 का है, वो जो 12 किलो 11 किलो वाला है वो 1700 रुपये। और ये वाला कौन सा आम है? लंगड़ा आम है? ये आम ये 1700 रुपये, ये 1700 रुपये का। और ये वाला आम? ये लांगड़े भैया 1100 रुपये। 1100 रुपये का। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आगे भी लेके चलते हैं आपको। आबिद बरकी साहब कैसे जनाब? वालेकुम अस्सलाम। कतर से हमें याद कर रहे हैं। गल्ला मंडी जाए किसी दिन इंशाअल्लाह ताला ज़रूर। मोहम्मद यूसुफ साहब गल्ला मंडी भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्यों नहीं जाएंगे। आप लोग मोहब्बत है, आप लोग हमें देखते हैं, तो आप जहाँ पे कहोगे हम उधर ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। टमाटर के हवाले से अभी बात करते हैं और कि टमाटर का क्या पोजीशन चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जनाब? ठीक ठाक। टमाटर 5 किलो क्या रेट चल रहा है? 350 रुपया। अच्छा, और नॉर्मल वाला? हाँ 310-20। अच्छा जी। कौन सा साजिद अली साहब वैसे आ रहे हैं आजकल, शुरू हो गए, लेकिन मुझे कीमत का नहीं पता। ये मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ सिर्फ आम पे, जिसमें तमाम वैरायटीज़ का जो है ना आप लोगों के क्वालिटी और वैरायटीज़ दोनों का जो है ना प्राइसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँ यूट्यूब पे इंशाल्लाह ताला। तो आज ही मैं ये वीडियो बनाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जनाब? ठीक ठाक, खैरियत? अच्छा, क्या रेट चल रहा है टमाटर 5 किलो का? 5 किलो का 300-350 रुपये। 300-350 रुपया। अच्छे वाला? नॉर्मल क्या रेट चल रहा है वैसे? रात को कल से तो थोड़ी पोजीशन नीचे थी, डाउन था। टोकरी में तो 100 रुपये का फ़र्क था। टोकरी में 100 रुपये का फ़र्क था। क्या रेट चल रहा था मर्दान वाली टोकरी? मर्दान वाली टोकरी बिकी है रात को 700-750। 700-750। जाल वाला टमाटर ज़मीनी? जाल वाला टमाटर। अच्छा, 800 रुपये तक बिका है। अच्छा, 800 तक बिका है। बाद में तो थोड़ा सा और डाउन बिका था। अच्छा, ये कि तकरीबन 600-650 का। 600-650 का। अच्छा, बाकी ये जो काटन आए थे पंजाब वाले, काटन पंजाब वाले काटन, ये वाले सामने? ये दूसरे काटन आते हैं वो पीछे पड़े हैं। अच्छा, ये वाले जो है ये भी तकरीबन 600-650। 600-650-700 तक। और थोड़े का क्या रेट चल रहा था? थोड़े बस 400-450। 400-450, 500 रुपया। 600 रुपये तक। 600 रुपये तक। अच्छा जी। बाकी ये कि टमाटर जो पेटी बिकी है, अच्छा, 600-650-700 रुपये। 600-650-700 तक। मतलब ये कि ये ईद तक यही पोजीशन रहेगा, बस थोड़ा 50 ऊपर नीचे इस तरह। लेकिन एक दिन बताया था कि ये पोजीशन यही चलेगी। अच्छा, लेकिन हो सकता है कि आखिर में जो है ना रेट थोड़ा बढ़ जाए वैसे। देखें, बात है कि पंजाब तकरीबन अभी काफ़ी सारे टमाटर कम हो गए हैं। अच्छा, क्योंकि पंजाब थोड़ा पुराना हो गया है। जी। तो लाजमी बात है जब एक इलाका रह जाएगा तो फिर उसके बाद ये होगा कि थोड़ी सी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। अच्छा, इंशाल्लाह। लेकिन माशाल्लाह फिर भी इस साल पोजीशन बहुत अच्छी चली। बहुत पोजीशन अच्छी रही। वैसे कभी मर्दान ने ये रेट ख्वाब में भी नहीं देखा था। मर्दान ने भी नहीं देखा और पंजाब ने भी नहीं देखा। पंजाब ने तो बिल्कुल ही नहीं देखा था।
उनका तो हमेशा 120, 50, 30, 200 रुपए तक उसका हाई रेट चल रहा यही था। बात है। और इस साल तो माशाल्लाह अभी तक रात को भी 600-700 रुपये तक, 750 रुपये तक इनके टमाटर बिके। जी जी जी। और माशाल्लाह बहुत इस साल जमींदार को बहुत फायदा हुआ। चलो अल्लाह करे बस इसी तरह तमाम हमारे ज़मींदार अवाम तो जितने भी लोग हैं कारोबारी ज़रात या जो कारोबार नहीं कर, अल्लाह ताला सबको पाकिस्तान को खुशहाल करे। हमारी यही दुआ है ताकि हर तरफ से जो है ना खुशहाली आ सके, किसी को नुकसान ना हो। की अवाम खुशहाल है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। अच्छा। पाकिस्तान की अवाम खुशहाल नहीं है तो फिर निज़ाम नहीं बन सकता है। अच्छा। बात तो यही है कि जिम्मेदार इस साल जो ये साल जो गुजरा है ये तकरीबन जिम्मेदार के लिए गुजरा है। अच्छा। कोई भी जिम्मेदार था, चाहे उसमें वो मंडियों का, इसमें मंडियों का जिम्मेदार था या फ्रूट मंडी का जिम्मेदार था या ये दूसरे जो गला मंडी, चावल वाले, गला मंडी वाले, हर जिम्मेदार को अल्लाह ताला ने बहुत रिज़्क़ दिया। बिल्कुल। असल में ये है ना, अगर देखा जाए जिस तरह का इस साल आलू काफ़ी ज़्यादातर रेट डाउन रहा, तो ये मतलब पिछले जो हमारा तजुर्बा रहा है, जिस साल जो रेट कम होता है अगले साल उसका रेट ज़्यादा इसलिए होता है कि तमाम तर ज़मींदार जो है ना दिल टूट जाता है उसका, फिर उसकी काश नहीं लगाते तो कम हो जाता है, फिर उससे लाजमी बात है प्राइसेस बढ़ जाते हैं। आलू तेज था जी। इस साल आलू मंदा है, अलबत्ता प्याज को पोजीशन बहुत, प्याज का पोजीशन बेहतर है अभी तक माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह, मतलब ये डाउन नहीं हुआ है। डाउन नहीं हुआ है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा भाई साहब, असल में ये है कि अच्छा नादिया अनवर कह रही कि अक्सर औकात हम मंडी आते हैं तो लोग हमें देखे कि लेडीज़ हैं, तो नादिया अनवर, असल में ये है ना कि आपको मैं बताता जाऊँ, आपने थोड़ा मशवरा लेना होता है, उस हवाले से मैं वीडियो भी बनाऊंगा। अक्सर औकात आप लोग कहाँ पे जाते हैं कि जहाँ पे जैसे कि आप लोग आते हैं मंडी तो आप परचून वाली साइड पे जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि आप लोग दो का कहा जाते हैं इस हवाले से कि आप लोगों ने यहाँ पे आपकी मर्ज़ी होती है। जिस तरह ये कस्टमर बैठे हुए हैं ना, ये दुकानदार जो है ना इस साइड पे ये चाय पी रहा है, ये बाकी ये जो देख रहे हैं ये कस्टमर है ख़ुद माल डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इजाज़त है, आप ख़ुद माल डाल सकते हैं। आप उनको कहें मुझे शापर दीजिए, असल में आपको ये एक्सपीरियंस नहीं था, आपको ये तजुर्बा नहीं था कि यहाँ पे ख़ुद माल डालना होता है, इसलिए उनको हरगिज़ ये इजाज़त मत दे कि मेरा माल डाल दीजिए। और दूसरी बात यह है कि अक्सर औकात हम धोखा क्यों कहा जाते हैं, हम धोखा अपने आप को खुद देते हैं। और एक मेन वजह यह है कि एक चीज़ 50 रुपये किलो मिल रहा है और वो आपको कहे कि 2 किलो 50 का दूंगा, तो लाजमी उसमें नुक्स होगा, तो इस बात का भी ख्याल रखिए। और दूसरी बात यह है कि आप लोग आते हैं, अक्सर औकात ये शिकायत भी आती रहती है कि आप जो रेट बताते हैं फिर हमें नहीं मिलता, तो ये सुबह का टाइम है, यहाँ पे इस टाइम होल सेल जो है ना प्राइसेस होते हैं, बाद में फिर 10:30 बजे के बाद यहाँ पे परचून प्राइसेस जो है ना लोग बेचते हैं, जो मेन मंडी के मेन रोड पे जो रेडियो लगी होती है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 10-11 बजे तक आया करें, तो ये तो यहाँ पे होल सेल होती है, लेकिन ये है कि काफ़ी रश होता है, इसका भी ख्याल रखिए। और असल में ये है कि यहाँ पे एक कहते हैं आप लोग ख़रीदारी करते हो, जिस तरह आगे अगला चौक है तो उसको लोग जो है ना चोर बाज़ार कहते हैं, आप लोग वहाँ पे ख़रीदारी करते हैं। वहाँ पे कौन होते, छोटे बच्चे वगैरह होते हैं, ये यहाँ से चुन के वगैरह जो सुबह के टाइम चुनते हैं, या जो हमारे वो हज़रात हैं जो नशई वगैरह, तो वो भी वहाँ पे जो है ना मैदान पे इसी तरह सौदे लगाते हैं। तो आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग एक स्टॉल वाले से लें, यहाँ पे काफ़ी स्टॉल लगे होते हैं, तो कोशिश करें उनसे जो है ना ख़रीदारी करें, ना कि आप अपने लालच में आइए कि ये मुझे 10-15 रुपये जो है ना सस्ता दे रहे तो हम उनसे ख़रीदारी करेंगे, तो उसमें लाजमी नुक्स होगा। और दूसरी बात यह कि हमेशा जो चीज़ भी डालना है तो ख़ुद उनसे शापर लेके चुन के डालिए, आपको कोई भी मना नहीं करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे इसी तरह चलता रहता है। ये आप लोग देख सकते हो, आपको मैं सामने दिखाता जाऊँ, ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना ये ख़ुद डाल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार और मोहब्बत का, आप लोग अपना कीमती टाइम हमें देते हैं और हमें देखते हो। और इंशाल्लाह ताला आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में हमें सजेशन दे सकते हो कि हम अपने पेज को मज़ीद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और अब मुझे इजाज़त दीजिए और हमारे वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर किया करें। और अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद मालूमात इसी तरह आप लोगों को इसी टाइम देते रहेंगे, और बाकी सब्ज़ी मंडियों के जो है ना हम आप लोगों को अपडेट्स दे देते हैं, ना कि सिर्फ इस्लामाबाद के। बिल्कुल हमारा जो मेन मकसद होता है, फोकस होता है, ज़्यादातर इस्लामाबाद मंडी में होते हैं, क्योंकि हम यहीं पर अवेलेबल है और यहीं पर काम करते हैं। अच्छा, आबिद अब्बासी कह रहे हैं कि ब्रोकली अवेलेबल है। बिल्कुल सर, अवेलेबल है, 600 रुपये kg मिल रहे हैं यहाँ पर इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।